आज बहुत बड़े दो चमत्कार हो रहे थे। पाकिस्तान का तो सुबह ही सुबह वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने तो जो है वो इंडिया का मैच खेलना नहीं है। 2 पॉइंट तो हम ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं। पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, इंडिया यूएस का मैच लोग देख रहे हैं 260 मिलियन, मतलब 26 करोड़ लोग। आपकी आबादी से ज्यादा लोग सिर्फ इंडिया का मैच देख रहे थे। बड़ी हम बातें करते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में 5,000 मिलियन की व्यूअरशिप क्रिएट करते हैं। भाजी वेल प्लेड हो गया। थैंक यू भाजी। पार्टनरशिप कैसी रही अपनी? पार्टनरशिप एकदम तगड़ी रही, मजा आ गया। थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन मिला मुझे। कंट्रीब्यूशन मेरा थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा मतलब नहीं, आपने कंट्रीब्यूट किया, पर मैंने जाते जो इंटेंट दिखाया ना एकदम अनबिलीवेबल। फिर वो थोड़ा घबरा गए कि आपने चौका मारा ना, उधर से गेम चेंज हो गया। मेरे को लगा कि वो उन्होंने देखा कि ये मार रहा है, हाँ तो आप तो बहुत ही मारोगे 100%। आज हमारे सूर्या भाऊ ने मैदान पे इन लोगों से पूरा टैरिफ वसूल किया है। इंडिया ने इनकी ली है और इनकी मारी है बड़े गंदे तरीके से। मेरी सिंपत्ति इनके साथ थी। मैंने बोला यूएसए ने अच्छा खेला, ये किया वो किया, वेरी वेल डन, यूएसए ने कमाल कर दिया। मैं बड़ी बातें कर रहा था इनके लिए, ये तो हमारी लेने के चक्कर में। अरे सूर्या भाई कम मारा आपने इसको, अभी इनको और कूटना था। अगर हमारा नीदरलैंड के साथ ये हाल है, अबे ये यूएसए हमारा क्या हाल करेगा? यूएसए हमारा क्या हाल करेगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। हाय काश इंडिया रात को यूएसए से हार जाता तो सारी रात मैं सुकून की नींद सोता। इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए यूएसए है, और ये उनके कप्तान खुद कह रहे हैं। रात को जब मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सूर्य कुमार यादव की, और उनके अलावा जो उनके कप्तान है, आई थिंक उनका नाम मुनाफ पटेल है, तो उनसे सवाल हुआ कि इंडिया के खिलाफ आप इतने क्लोज मैच में हार गए, अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, पाकिस्तान। यार ऐसा क्या हुआ? देखो इंडिया ने इनकी ली है और इनकी मारी है बड़े गंदे तरीके से। मेरी सिंपत्ति इनके साथ थी। मैंने बोला यूएसए ने अच्छा खेला, ये किया वो किया, वेरी वेल डन, यूएसए ने कमाल कर दिया। मैं बड़ी बातें कर रहा था इनके लिए, ये तो हमारी लेने के चक्कर में। अरे सूर्या भाई कम मारा आपने इसको, अभी इनको और कूटना था। अरे इनकी मां बहन एक करनी थी आपने। ये साले अरे अभी 2-3 दिन पड़े मैच के अंदर, हमारे ऊपर काय को तुम एक्सटर्नल प्रेशर डाल रहे हो भाई? मतलब सीधा सीधा बोल देता है कि पाकिस्तान ऐसी कोई बेइज्जती करता है किसी की, ऐसे कोई लानत भेजता है किसी के ऊपर? जो इन्होंने भेजी है क्या मुनाफ पटेल भाई, क्या हो क्या गया आपको? होश में हो? किसके बारे में बात करो पता है? इंडिया ने किस तरह रगड़ा फिर पता नहीं चला? मतलब इंडिया ने भी लिटरली, मैं क्या ही बोलूं, रगड़ा है। यूएसए ने भाई अच्छा खेला तभी वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन जो भी हो, इस पूरे मैच के ऊपर बात करते हैं। रात को एक मैच हुआ जिसके अंदर बहुत ही अजीबोगरीब से सीन हुए हैं। मैंने पहली दफा इंडिया को प्रेशर में आते हुए देखा अपनी जिंदगी में, पहली दफा। मतलब अपनी जिंदगी तो नहीं, जब से ये T20 वर्ल्ड कप के बाद से इन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, क्योंकि ये फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। ये मारते हैं, छक्के मारने पे लग गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। वही वाला सीन आज भी हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस क्या कहता है वो आज हमें पता चल गया। सूर्य कुमार यादव का वो एक्सपीरियंस जिसकी वजह से इंडिया जीता। देखो यहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स थे, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, या कोई भी हो, लेकिन जब एक्सपीरियंस सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए, उसने सिंगल हैंडेडली मैच को साइड में भी किया और इंडिया को जितवाया भी। जिस तरह से यूएसए ने परफॉर्म किया, उससे एक चीज तो मतलब क्लियर है कि 10 को पाकिस्तान और यूएसए का मैच होगा, तो जिस तरह पाकिस्तान आज खेली है अगेंस्ट नीदरलैंड्स, खास करके जिस तरह की बैटिंग की हमने नीदरलैंड्स के खिलाफ, और जिस तरह से यूएई टीम ने, यूएस की टीम ने आज इंडिया को लाइक दे हैड देम ऑन द मैट, यू नो, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इंडिया के 77 for 6 होंगे एट वन स्टेज। आई टेल यू दैट 10th मैच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जो एक अर्लियर असेसमेंट था कि ये एसोसिएट टीम जो है, इतनी सारी एसोसिएट टीम्स होने से ये जो इनिशियल राउंड है इसका मज़ा ख़राब होगा, ग्रुप मैचेस का मज़ा ख़राब होगा। लेकिन आई थिंक आज 2 मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, पाकिस्तान नेदरलैंड्स वाला और फिर इंडिया यूएसए वाला। यूएसए, नेपाल, ये 2 टीमें, यूएई, ये 3 टीमें ऐसी हैं एसोसिएट्स की जो कि मतलब you can expect them to like you know do well, and they're quite capable of also what do you call it causing upsets. And I thought कि USA ने आज अभी जो मैच खत्म हुआ है, अगर थोड़ा सा किस्मत में साथ देती या थोड़ा सा वो सेंसिबली मतलब बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया जो आप बात भी कर रहे थे अभी, और वो दोनों टीमें ऐसे अपोनेंट के खिलाफ इतनी मुश्किल में फंस गई थी कि जीत जो है वो शायद इन कौम की दुआएं थी कि जो जीत मिल गई, वरना 77 for 6, और जहां पे सूर्या कुमार यादव का 15 रन पे हाथों का कैच छूट गया हो, इंडिया की टीम अमेरिका के खिलाफ इस मुश्किल में थी। सूर्या कुमार यादव अगर 15 रन पे कैच हो जाए तो इंडिया की टीम के लिए 100 रन करना मुश्किल हो जाए। हार्दिक पांड्या 7वीं विकेट गिर जाती वो तो 77 पे 7, आप जरा सोचे तो सही। और जिस तरह वो उस वक्त अमेरिकन बॉलिंग चढ़ी हुई थी, वो फिर उसके बाद आखिर तक लेके गए बारी को, 80+ रन स्कोर किए सूर्या कुमार, वेरी वेल प्लेड। फंस गई थी, चमत्कार हो रहा था कि अमेरिका मार रहा है इंडिया को। इसी तरीके से पाकिस्तान का मैच था। पाकिस्तान के मैच में भी अगर फहीम अशरफ का कैच जो छोड़ दिया मैक्स ने, अगर वो मैक्स कैच लेने में कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान क्या रन करता, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज बहुत बड़े 2 चमत्कार हो रहे थे। पाकिस्तान का तो सुबह ही सुबह वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने तो जो है वो इंडिया का मैच खेलना नहीं है। 2 पॉइंट तो हम ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं, मोरल के लिए, खेल की इज्जत के लिए। बड़ी हम बातें करते हैं
कि हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में 5,000 मिलियन की व्यूअरशिप क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। आपकी आबादी कितनी है शीमा साहब पाकिस्तान की? 250 करोड़। 250 करोड़ या 250 मिलियन? 250 मिलियन। जी जी मतलब बिल्कुल। आज इंडिया और यूएसए का मैच लाइव जो है ना, टोटल फर्स्ट इनिंग्स में 155 मिलियन लोगों ने देखा, और सेकंड इनिंग्स में आप हिसाब लगा लें 260 मिलियन बंदे ने मैच लाइव देखा था। ना यार, आपको कैसे पता चला? पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, इंडिया यूएस का मैच लोग देख रहे हैं 260 मिलियन मतलब 26 करोड़ लोग। आपकी आबादी से ज्यादा लोग सिर्फ इंडिया का मैच देख रहे थे। अब आप बोलेंगे जी यूएसए बड़ा जो व्यूअरशिप जनरेट कर रहा है, यूएसए में कितने लोग देखते होंगे? बड़ा ही मैक्सिमम यूएसए में 1 मिलियन लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम। और आप जियो हॉटस्टार पे सिर्फ जियो हॉटस्टार पे 260 मिलियन लोगों ने देखा। और आप कहते हैं हम जी बड़ी व्यूअरशिप क्रिएट करते हैं, हम बड़ा पैसा जनरेट करते हैं। तो सर जी गल है नहीं आगी, गल नहीं कोई सर शीमा साहब कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो आज अगर इंडिया 260 मिलियन व्यूअरशिप जनरेट की है तो पाकिस्तान वाले दिन इंडिया जो है 500 मिलियन व्यूअरशिप जनरेट करेगा। 500 मिलियन जनरेट कर सकते हैं इंडिया, 600 मिलियन जनरेट करेगा। आईपीएल में इतनी वो जनरेट करते हैं 600 मिलियन। इसलिए तो वो आईसीसी कहता है पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखो ताकि एक दफा मैच हो जाए और हम पैसे इकट्ठे कर लें। और इंडिया पाकिस्तान के मैच के नाम पे आईसीसी पैसे इकट्ठे करता है ब्रॉडकास्टर से। और आज इंडिया ने दिखा दिया कि यार वो नंबर 1 टीम भी है, वो प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हैं, वो किसी को हरा भी सकते हैं। 76 पे 6 हो या 76 में 9 हो, वो फिर को मैच होने जा रहा है पाजी। अब मजा आएगा असल T20 वर्ल्ड कप का। आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को, कब से जिसके लिए स्टैंड किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एंड अब इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये चीज ऐलान की कि हम 15 को इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे। आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? सवेरा शुरू अगर हम सारी चीज़ें देखेंगे तो शुरू वहीं से हुआ, इंडिया से सारा कुछ शुरू हुआ कि क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आए। और आईसीसी का जो हमेशा से एक रोल रहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो उसको नाम दिया जाता है, वो थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट काउंसिल हुआ है। तो जो कि आईसीसी का जो काम था कि बिटवीन क्रिकेट बोर्ड्स एक ब्रिज का किरदार अदा करें, वो नहीं हम सबको नजर आ रहा है। के बाद एक बड़ा फैसला हुआ, आप मुशावरती अमल में शरीक रहे, और मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ऐलान सामने आने में कुछ ताखीर हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ उनकी मुशावरत चली, ऐलान देर से हुआ, लेकिन उसे मास्टर स्ट्रोक करार दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भारत सख्त पाबंदी आयद कर देगा, आइंदा के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। लेकिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि श्रीलंकन बोर्ड की जानिब से एक लेटर पीसीबी को लिखा गया और कहा गया कि आप रिव्यू कर लें प्लीज अपने फैसले को इंडिया के साथ ना खेलने के, इससे बड़ा माशी नुकसान होगा। ये फैसला कैसे हुआ और ये कैसा फैसला है फॉर द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट? जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी एक बैकग्राउंड भी है फैसले की, और बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि सियासत क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए जी। और जब से बीजेपी हुकूमत आई है हिंदुस्तान में 2013-14 के बाद, उन्होंने क्रिकेट के अंदर बहुत सियासत इन्वॉल्व कर दी। और क्रिकेट के जो सरबराह रहे हैं बीसीसीआई के, जो क्रिकेट के जो सरबराह रहे हैं बीसीसीआई के, तो उनमें से वो सारे बीजेपी के लोग थे। तो जाहिर है वो फिर अपनी पार्टी पोजीशन उसको वो चला। जय शाह ने भी डंडा दिया हुआ था हमें, हम जिस स्टैंड के ऊपर खड़े हुए थे जय शाह ने वो स्टैंड भी उखाड़ के जो है वो अंदर दे दिया था हमारे ऊपर से। पाकिस्तान बोर्ड हमारा बड़ा आकरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका बोर्ड की एंट्री हुई। कल जय शाह ने खुद कॉल की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राबते किए कि इस तरह आपकी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, और जय शाह ने टेलीफोनिक राबते के ऊपर मेल के दौरान क्या शुरू इंडिया ने किया, पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उनके साथ हाथ नहीं मिलाना। आई मीन कि आप क्रिकेट को लेके किस तरफ जा रहे हैं? ठीक है, 2023 तक हमने इंडिया विजिट किया और उस वक्त हमसे ये वर्बली कमिट किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान नहीं आएंगे, बट इवेंचुअली दे पुल्ड आउट चैंपियंस ट्रॉफी बनवा ले। लेकिन इस वक्त श्रीलंका का की रिक्वेस्ट रद्द करना इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल मुश्किल होगा, और मेरे हिसाब से तो एक वे आउट पाकिस्तान को दिया जा रहा है कि हमने चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा है कि हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है, तो पाकिस्तान को कोई तो वे आउट चाहिए, इसलिए कि सामने वाले फिर ये कहेंगे कि यू टर्न ले लिया, मुश्किल में हालात में पड़ गए और ये और हमारे आगे पीछे फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जब लिखा है खत, तो जाहिर है वही वाली बात हो गई कि हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा कोलंबो आ वादा निभा। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से जिस तरह हमारे ताल्लुकात हैं, श्रीलंकन कंट्री से, गवर्नमेंट से हमारे जिस तरह ताल्लुकात हैं, उस वजह से तो इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन वे आउट है, अच्छा है, पाकिस्तान को एक वे आउट मिल रहा है। पाकिस्तान अपनी जितनी भी शर्तें मनवाने के लिए तैयार हो जाए, जाके टेबल पे बैठे, बताए कि आप इस मैच से अगर $250 मिलियन जनरेट करते हैं तो हमें आप $34 मिलियन देते हैं सिर्फ।
आप इंडिया को तो 241 मिलियन डॉलर्स देते हैं मुख्तलिफ मद में एनुअल ग्रांट में, तो हमें भी 50 मिलियन डॉलर की हमारी ग्रांट करें। आईसीसी और बीसीसीआई कुछ वादे कर रहे हैं कि हाँ हम कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, ठीक है, ओके ओके, आगे जाएंगे, मार्च में बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें आपकी डिमांड जो है वो डिस्कस कर लेंगे। मगर मेरा ख्याल है पीसीबी ये बात नहीं मानेगा। अब खैर बच गया सारा मामला, श्रीलंका बोर्ड ने भी एंट्री की है। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, पाजी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। पूरी डिटेल मैंने लिखी है, इकट्ठी की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेरा एक जो वो दोस्त है, वो भी काम जो है वो करता है, ठीक है। तो मैंने उससे भी इंफॉर्मेशन निकलवाई है कि आपको मैं बताऊं। अब सबसे पहली चीज, जय शाह ने जो पीसीबी से राब्ता किया है, आईसीसी ने, उनके बोर्ड मेंबर ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है वो मीटिंग की है कि इस तरह 15 फरवरी के बाद हम आपका वो हाल करेंगे, शायद फिर वो दुनिया के लिए मिसाल होगी, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप मान जाओ। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त इसकी शुरुआत की है, लेकिन पाकिस्तान और भारत का जो मैच है, क्या समझते हैं हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि हमने देखा कि भारत जो है मुख्तलिफ ममालिक से हेल्प भी ले रहा है कि किसी तरीके से कोई सालिसी का रोल प्ले करे और ये मैच पॉसिबल हो सके आगे। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। उसकी रीजन ये है कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इसका प्रेशर बिल्टअप हो गया है। आई बिलीव पाकिस्तान ने बहुत अच्छा छिक्का लगाया इस बात पे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी को इसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए कि राइट टाइम पे उन्होंने बात की। पहले हाइब्रिड के ऊपर मैच इन्होंने करवाया कि जी आप अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा आइंदा से। तो अब क्या हुआ, श्रीलंका में अब खेलना पड़ेगा। अब उन्होंने देखा कि जस्टिफाई नहीं हुआ बांग्लादेश के साथ, तो उन्होंने पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ स्टैंड किया। अब इसका हल क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, इस सबको ये स्टोरी तो पता है, मगर इसका हल ये निकला कि इंटरनेशनली अब आवाजें। बात प्लेयर्स या चेयरमैन की नहीं है, असल चीज पीछे से जो मोदी सरकार है ना, उनकी जो सोच है वो बहुत नेगेटिव सोच है। वो पाकिस्तान को लेके वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव। उनको खुश करने के लिए भी उनकी तरफ से भी मैसेजेस आते हैं। उनके बहुत सारे प्लेयर्स, अगर मैं कोई बात करता हूं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्पेशली मैसेजेस जाते हैं कि आप ट्वीट करें। मुझे लड़कों ने कहा है, मुझे इंडियन प्लेयर्स ने बताया है कि लाला आई एम सॉरी, हमें मैसेज आ जाता है जिसकी वजह से हमें करना पड़ जाता है। अगर आपको याद हो, जब लेजेंड्स लीग खेल रहे थे तो उन्होंने उस दिन प्रैक्टिस की, अगले दिन हमारे साथ मैच था तो प्रैक्टिस भी की है, और उसके बाद हमें मना कर दिया, ट्वीट कर दी उन्होंने कि यार हम नहीं खेलना चाहते। ये मतलब आपको पता है कि आपने वर्ल्ड 11 पे जा रहे हो, लेजेंड्स लीग खेलने, वहां आपका मैच होना है पाकिस्तान से, तो आप पहले, जैसे तौसीफ भाई बात कर रहे थे, अभी आप बात कर रहे थे, या नासिर हुसैन ने बात की है कि भाई आप पहले मना कर दो ना यार, अब बिल्कुल चीज सर के ऊपर है, देने आपको उसके बाद क्या कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। बिल्कुल अभी पड़ता है कि अगर आप जो है वो इधर पैन पड़की आन के करोगे, ये चौधरी पुना करोगे, यहाँ डंडा चलता है इंडिया का, बीसीसीआई का। तो यार देखिए, आईसीसी राइट के ऊपर भी है कि जब हमने चैंपियन ट्रॉफी में खुद के लिए अलग वेन्यू जो है वो सिलेक्ट किया, दुबई, ठीक है, हम पाकिस्तान नहीं था आना चाहते, आप भी इंडिया नहीं था आना चाहते, आपके लिए अब हमने श्रीलंका कर दिया, तो आपको क्या इशू जो है वो सता रहा है, ठीक है। तो जवाब कोई बनता नहीं था इस पूरे वर्ल्ड कप को खराब करने के लिए। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, इसमें बांग्लादेश भी बढ़ गया, जो उसको जो है रेवेन्यू वगैरह मिलना है थोड़ा बहुत, वो भी बढ़ेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के बाद, भाई आईसीसी तो नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, उनके पास बड़ी जो है वो पैसा है, पावर है, उनको नो टेंशन यार। लेकिन यहाँ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी बनने वाला है। तो इस बात के सफाई वगैरह आईसीसी ना ले पाए, तो ऑफिशियल जो पहला कांटेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को किया, उसमें रीजन बता दी है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि अगर आप फोर्स मेजोर आपकी गलत होती है, आप उस मैच में नहीं खेलते हैं, तो ये हमारे क्लॉजेस हैं, हमारे और आपके कॉन्ट्रैक्ट के, और ये लीगल इश्यूज हैं, ये आपके खिलाफ सैंक्शंस लग सकते हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अप्रोच किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने अब से चंद मिनट पहले इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता की इस झूठी खबर की तरदीद की गई है, जिसमें विक्रांत गुप्ता ने आज वही इंडियन मीडिया का जो तर्ज जो जर्नलिज्म है, लाहौर के समंदर पे कब्जा करने वाला और झूठ फैलाने वाला, उस तर्ज को उन्होंने बिल्कुल यकसर शटअप कॉल देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तरदीद की है कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच नहीं किया। चूरन जो बेच रहे हैं उनको मत सुनिएगा, क्योंकि वो अभी मना ही करेंगे, वो कहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन कल परसों आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब आईसीसी को अप्रोच कर दिया है। पीसीबी को एक वहां पे एक सहाफी है, और सहाफी की खबर का जवाब सहाफी तो काउंटर कर सकता है, लेकिन सहाफी को अब सहाफी की खबर को और ऑफिशियली कैसे आप डिनाई? इसका क्या मतलब है कि आज ये कभी भी इंडियन बोर्ड ये करेगा कि यहाँ से कोई भी सहाफी अगर ऐलान कर दे कि ये हुआ, तो वो कहेगा नहीं हमने नहीं किया। ओ भाई, आपका क्या काम है? आप
साफी का जवाब तो कतई तौर पे नहीं देना चाहिए, आप खामोश रहे। विक्रांत आजकल आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम यार, मतलब जिस तरह मैं उसको जानता हूँ वैसा था नहीं, लेकिन हो सकता है उसको भी हवा लग गई हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा एंटी पाकिस्तान वो रिथोरिक्स करता है यार, और मतलब जिस तरह से हर मौके पे वो पाकिस्तान को रगड़ा लगाने के चक्करों में रहता है, यू नो लाइक द वे ही स्पीक्स अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट इज लाइक जैसे कोई पाकिस्तान क्रिकेट कोई नेपाल शेपाल क्रिकेट बोर्ड है। भाई ऐसा नहीं है विक्रांत साहब। बड़ी खबर आ रही है, और मैं बड़ी खबर आपको यह बता दूं, मुझे भी लग रहा था कि अब तो भाई पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया है, अब तो मैच मुश्किल लगता है, लेकिन नहीं, अब जो कहानी है उसमें एक ट्विस्ट आया है। और लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने 2 दिन पहले आईसीसी को ऑफिशियली एक ईमेल के जरिए बता दिया था कि हम उस मैच में नहीं खेलेंगे, हम फोर्स मैज्योर का इस्तेमाल करेंगे। फोर्स मैज्योर एक आप देख लें कि किस तरीके से फेंटा लगाया है। सूर्या कुमार यादव आए, उन्होंने रन कर दी 50-51 बॉल्स पे। अब मुझे ये बताएं कि इस प्लेयर की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। T20 में टॉप रैंकिंग पे ये वाहिद प्लेयर है जो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं। और आप ये देखें कि इस बंदे की क्वालिटी चेक करें। आपने हमेशा देखा है कि ग्राउंड साइड से बड़ा होता है और आमने सामने से जो है वो छोटा होता है। अब आप ये देखें कि जब भी ये शॉट्स खेलते हैं, स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर में मारते हैं, सीधा मारते हैं, मिड विकेट में मारते हैं। एक्स्ट्रा कवर से लेकर पूरा सामने और मिड विकेट, जो सामने का एरिया होता है वो सारा छोटा होता है ज्यादातर। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि जब भी फास्ट बॉलर आता है, ये या उसको सामने शॉट्स खेलते हैं या इसको फाइल लेग की तरफ खेलते हैं या थर्ड मैन की तरफ से खेलते हैं। फास्ट बॉलर का पेस यूज करते हैं, वो इस वजह से भी यूज करते हैं क्योंकि ये जो उनका पीछे का एरिया जो होता है, जो हम सामने या पीछे के एरिया की बात करते हैं, वो छोटा होता है और बड़ा जबरदस्त पेस को यूज करते हैं। ये शॉट्स खेलने के लिए आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, जो कि वो नेचुरल शॉट्स खेलने जाता है और उसके साथ साथ दिल बड़ा है उसका, इसीलिए वो ये शॉट्स खेलता है। आजकल की T20 क्रिकेट में मेरे ख्याल में फिलहाल जो सूर्या कुमार यादव की फॉर्म चल रही है, इससे बड़ा T20 का प्लेयर मैं नहीं समझता। नो डाउट बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ये तो हम 360 की बात करते हैं, उस हिसाब से सूर्या कुमार यादव से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। आप देखें कि एक्स्ट्रा कवर पे डाउन द वे निकल के वो शॉट्स जो खेलता है, आप देखें कि कवर्स पे वो जो खेलता है, पॉइंट पे खेलता है, मतलब बहुत खुली क्रिकेट खेलता है। और ये ऐसा प्लेयर नहीं है कि सिर्फ छक्के चौके मारने वाला प्लेयर नहीं। अगर आप इस प्लेयर को ये बोलेंगे कि जी सेंसिबल खेलना है, आराम से खेलना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, ये वो काम भी करेगा। लेकिन आप ये देखें कि सिचुएशन के हिसाब से क्या कमाल की बैटिंग की है 360 सूर्या कुमार यादव ने। What an opening day for T20 World Cup 2026 के बाद इंडिया वर्सेस यूएसए, एंड इंडिया इज इन सच फोर्स एंड इन सच फॉर्म। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यूएसए उनके सामने कोई मुकाबला दिखा पाएगा, लेकिन यूएसए ने आज पावर प्ले बॉलिंग की बदौलत ऐसी फिनोमिनल फाउंडेशन आज रखी और ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस डाली जिसका यकीन किसी को नहीं था। लेकिन उसका सामना था सूर्या कुमार यादव से। कैप्टन नॉक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 84 रन्स एंड द बॉय एंड द मैन केप्ट ऑन फाइटिंग, और इसकी बदौलत इंडिया को 161 रन्स मिल गए। इट इज इन अ पोजीशन जहां बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या वाकई अपसेट लोड होने वाला है। आई गेस टीम इंडिया इससे ज्यादा जिम्मेदाराना इनिंग सूर्या से मांग ही नहीं सकती थी। शायद सूर्या के T20 करियर में, और वो T20 करियर जिसका आगाज पहली बॉल पे टांग उठा के फाइन लेग पे छक्का मारने से हुआ था सूर्या कुमार यादव का, आज शायद उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, क्योंकि कप्तान है, T20 वर्ल्ड कप घर पे हो रहा है, कैंपेन का आगाज है, और एक ऐसी टीम के सामने जिसके सामने कहा जा रहा था कि इंडिया इनको उड़ा के फेंक देगा। पावर प्ले के अंदर 6 ओवर के अंदर 4 विकेट गिर जाना, और उसके बाद सूर्या कुमार यादव का अपने आप को कंपोज रखना कि 20 बॉलों में 20 रन, 50 एक जाके बनी 30 और डिलीवरीज में, और उसके बाद उसने एक्सेलरेशन दिखाई। दूसरे एंड से मुसलसल विकेटें गिर रही थी, ऊपर से विकेटें गिर गई, ऐसा लगा कि चलो अभी भी संभल जाएगा, रिंकू संभाल लेगा, हार्दिक संभाल लेगा, लेकिन नहीं भाई, आज तो किसी को समझ नहीं आ रही थी मां सवाई सूर्या कुमार यादव के कि हमने यूएसए को काउंटर कैसे करना है। क्योंकि सूर्या कुमार यादव को अगर आज कहा जाए कि वो मैन ऑफ द क्राइसिस बन के आज खेला है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि लिटरली ये सिचुएशन ऐसी आ गई थी। क्योंकि आप लोग स्कोरिंग रेट देखो, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि अब बैटर्स आएंगे, वो धुन्नी लगाएंगे, वो ऐसी तैसी मचा देंगे, लेकिन उसका उलट जब होता है तो बंदा अजीब सा प्रेशर सिचुएशन में आ जाता है। सोचो कितने मल्टीपल लेयर्स के साथ सूर्या कुमार यादव ने यूएसए की इस बॉलिंग लाइनअप का सामना किया। शुक्र अदा करे इंडियन टीम के सूर्या कुमार यादव ने एम्बैरसमेंट से इंडिया को बचा लिया है। लास्ट 5 ओवर्स के अंदर 67 रन जो उसने कर दिए, 77 के ऊपर 6 आउट हो गए हुए थे यूएसए के अगेंस्ट, 77 पे 6 आउट। उसके बाद वो लेके चला गया 161 के ऊपर, एक फाइटिंग टोटल दे दी। सूर्या कुमार यादव ही टुक हिज टाइम, लेकिन फिर आपको पता है कि बैटिंग बड़ी लाजवाब करता है, और ये
ऑफ साइड की बॉल्स को उठा के लेग साइड पे उठा के लेग साइड पे, और आखिरी ओवर में भी बहुत कुट लगाई है और जाके अपनी टीम को 8 के ऊपर का रन रेट जो है वो लेके गया, 161 हो गया। तो मेरे ख्याल में ये जो आखिरी 2-3 ओवरों में कुट लगी है यूएसए की, दे मिस द अपॉर्चुनिटी। भाई विराट कोहली की 82 की बारी आपको याद होगी, आज सूर्य कुमार यादव ने 84 मारे हैं। एक वो 82 की बारी जिसने हिंदुस्तान को बिल्कुल हारा हुआ मैच जितवाया था। उस मैच में पाकिस्तान पूरी तरह हावी हो गया था। 8 में 28, 18 में 48, कभी जिंदगी में बनाने की कोशिश कर लो, नहीं बनेंगे दोबारा। लेकिन आज जो सूर्य कुमार यादव ने इंडिया का कमबैक करवाया है, जो आज सूर्य कुमार यादव ने यूएसए के हाथों से इंडिया को बचाया, भाई सैल्यूट है। कप्तान हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। बिल्कुल नस से खून निकल रहे लगा उसकी सूर्य की आंखों से। आज जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहा था वो बहुत ही अनबिलीवेबल थी। इवन अगर आप यंग है तो सीखिए कि कप्तानी में किस तरह खेलते हैं, अपनी टीम को मुश्किल से निकाल के किस तरह से नंबर 1 बनाते हैं। आज यहां पर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। यूएसए ने स्ट्रगल करवाया है इंडिया को, ये बात हम मानते हैं। यूएसए के लिए तालियां होनी चाहिए भाई, कमाल की उन्होंने बॉलिंग करवाई। लेकिन इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल टाइप की जरूरत है कि भाई जो आज यहां पर सूर्य कुमार यादव ने किया है, जो आज इस बंदे ने अपनी पूरी जान लगा दी पूरी इज्जत बचाने के लिए। आप कहो ना कि भाई ये बंदा 10 बहनों का अकेला भाई लग रहा था। जिस तरह 11 बहनें होती है एक फैमिली में, तो ये बंदा 10 बहनों का अकेला भाई लग रहा था जिस तरीके से जिसने बैटिंग करी है। 84 रन्स, आधे से ज्यादा रन्स पूरी टीम के अकेले सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं। टीम का टोटल है 161 रन्स, ओनली 161, और सूर्य कुमार यादव का टोटल है 84 रन्स। भाई ये तो दूसरे एंड से कोई खड़ा नहीं हो रहा था, वरना ये जज्बाती आदमी 150 करने के चक्कर में था। जिस तरीके की हिटिंग कर रहा था, इवन इसके दिल में इतना गुस्सा होगा ना, इतना गुस्सा होगा, ये अंदर जाके सुनाएगा अपने जितने भी बैटर्स हैं। इंडिया आज बुरे तरीके से फेल हुआ है, सबको सुनाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा को से पूछेगा कि भाई तेरे को किस बात की जल्दी रहती है कि तूने एक्सीलेटर पे पांव रख के ये धनाधन गाड़ी जाने देनी होती है। किसी से पूछना नहीं, किसी से पूछना है, बस छक्के मारने अभिषेक शर्मा ने। आज 0 पे आउट हो गया अभिषेक शर्मा, ठीक है, अभिषेक 0 पे आउट हो गया। फिर हमने उम्मीद लगाई ईशान द सुपर किशन से, उस बंदे ने आज बनाए सिर्फ और सिर्फ 20 रन। ईशान किशन ने सिर्फ 20 रन स्कोर किए। इंडिया को प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस प्रॉब्लम से इंडिया को निकाला सूर्य कुमार यादव ने, हालांकि तिलक वर्मा ने भी 25 रन की डिसेंट इनिंग खेली है। अफसोस यहां पर सिर्फ रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे पे है। बाकी सबने थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव करके गया है, स्ट्राइक रेट आप देखोगे तो सिर्फ 171। अगर आप पिछले 5 ओवर का टोटल देखो तो भाई मां बहन एक कर दी यहां पर सूर्य कुमार यादव ने पकड़ के। अगर आप मैं आपको जाऊं, ये देखिए 16 ओवर में इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 110 रन थे। 16 ओवर में सिर्फ 110 रन थे इंडिया के, और अगले 4 ओवर में इंडिया ने 50 रन मार दिए हैं। और वो भी तब 50 रन मारे जब सामने से कोई खड़ा नहीं हो रहा था, सामने से कुछ खड़ा नहीं था। अगर वो खड़े होते ना तो यहां पर सूर्य कुमार यादव धज्जियां उड़ा देता, ये स्कोर 200 पे पहुंचा था अगर कोई बंदा वहां पर खड़ा होता तो। लेकिन कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था, जो आ रहा था जा रहा था, जो आ रहा था जा रहा था। लिटरली मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई क्यों ऐसा कैसे हो गया। आखिर कप्तानी का ये जो, क्योंकि सूर्य को सब लोग जानते कि भाई आउट ऑफ फॉर्म था पिछले 3-4 अरसे से, 3-4 नहीं एक्चुअली 12-16 महीने से ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म था। बिल्कुल ना इसकी 50s आ रही थी ना 40s आ रही थी। लेकिन जहां पर इंडिया को जरूरत पड़ी, जहां पर इंडिया ने बोला कि भाई यहां पर हमें कप्तान की जरूरत है, सूर्य कुमार यादव दीवार बन के खड़ा हो गया और ऐसी इनिंग खेल दी जो कि दुनिया को हैरान करने वाली है। ये मैच 100% इंडिया हारने वाला था, 100% इंडिया हारने वाला था। ये मैच इंडिया का था ही नहीं, कहीं से भी नहीं था यार। जिस टीम की 118 पे 7 विकेट गिर गई हो, 72 पे 5 हो गए हो, 77 पे 6 हो गए हो, 77 रन के 77 के ऊपर 6 हो गए, आपको क्या लगता है कि वो टीम कहीं से कमबैक कर सकती थी? भाई पॉसिबल ही नहीं था। ये कुदरत का निजाम चला है या मुझे नहीं पता सूर्य कुमार यादव के अंदर क्या कौन सी जागरूक पैदा हुई। हालांकि हम पाकिस्तान में इंतजार कर रहे थे कि भाई आज यूएसए इंडिया को भी हराएगा। यहां पर सब लोग यही सोच रहे थे कि यूएसए इंडिया को हराएगा, आज हमारा बदला पूरा हो जाएगा, यूएसए पाकिस्तान का बदला लेगा। जिस तरह पाकिस्तान